नमस्कार, कल्पना किचन जोन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स और हैक्स लेकर आई हूँ। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, पहला हैक्स है इस तरह से बैग्स को लेकर या पर्स को लेकर। इस तरह से बैग्स तो सभी यूज करते हैं, ये छोटा वाला है, लोग इससे बड़े भी यूज करते हैं, सभी तरह के बैग्स यूज करते हैं। और ये हम लोग जब कभी भी इसमें ये देखिए कई ठो इस तरह से ये चैनें भी होती हैं। अब इसमें मेरे ये आप इसी में देख लीजिए, छोटा सा है मगर आगे दो ठो हैं, ये एक अंदर साइड है एक पीछे साइड है, ये कई ठो चेन्स होती हैं। और सभी में कुछ ना कुछ हम सामान भी डालते हैं, पैसे भी डालते हैं, कुछ कभी कीमती चीज़ें भी डाल देते हैं। और जब कभी हम लोग भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं तब हमें डर भी लगा रहता है कि कोई किसी चैन में हाथ डालकर कुछ निकाले ना, या कुछ भी भीड़ भाड़ में थोड़ी सा समझ में भी नहीं आता। तो इसके लिए मैं बढ़िया सा हैक्स लेकर आई हूँ आपके लिए। तो आप एक इस तरह से सेफ्टी पिन ले लीजिए और इसको इस तरह से देखिए 2-3 चैन आप जितनी भी ऐसे सिक्योर करना चाहती हैं एक साथ, तो आप इसको ये तीनों को भी इस तरह से साथ में इस तरह से लगा दीजिए। अब तीनों साथ रहेंगी तो कोई खींचेगा भी इतनी जल्दी तो नहीं होगा। इतनी जल्दी भीड़ भाड़ में किसी को समझ भी नहीं आता है कि इसमें ये पेन लगा हुआ है, तो कोई इसको निकाले फिर चैन खोले, इतना कोई नहीं कर पाता है। और तब तक तो आपको पता भी चल जाएगा। तो है ना बढ़िया कमाल का है। अगर आप इसमें आपको लग रहा हो ये बड़ा सा है, 3 साथ में लगा दी है, बुरा लग रहा है देखने में, तो आप 2 भी साथ में लगा सकते हैं। छोटा वाला सेफ्टी पिन ले लीजिए, 2 एक साइड लगा दीजिए, 2 एक साइड। और अगर आप बड़ा वाला बैग्स लेते हैं तो उसमें तो अंदर साइड कई थोड़ी चैनें होती हैं, तो आप उसमें बड़ा वाला लगा दीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वो दिखेगा ना बुरा लगेगा। ये देखिए इस तरह से आप छोटा इसमें लगा दीजिए तो ये बुरा भी नहीं लगेगा, और इस तरह से ये ऐसे लटका भी रहेगा तो समझ भी नहीं आएगा। तो आप इसको ज़रूर आजमाइएगा, ये बहुत ही बढ़िया हैक्स है। और अगर आपको ये देखिए इस तरह से आप इस 2 एक साइड कर दीजिए, 2 एक साइड कर दीजिए, आपके में जितनी भी चैन्स हो जिस तरह की आप उस तरह से कर सकते हैं। तो है ना कमाल की हैक्स। तो चलिए देखिए अगली हैक्स देख लेते हैं। तो ये है हम लोगों के चूड़ियों को, कंगन को लेकर। तो देखिए बहुत से लोग हैं, बहुत सी लेडीज हैं जो अभी भी घर में डेली में इस तरह से चूड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं और चूड़ियाँ पहनती भी हैं इस तरह से डेली में। मैं तो खैर नहीं पहनती, कंगन पहनती हूँ, मगर मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से जो चूड़ियाँ पहनती हैं। पहले शुरू में नई नई शादी में बहुत सी लड़कियाँ लेडीज सब पहनती, मैंने भी पहनी है कुछ दिन। देखिए इस तरह से पहनती हैं, सबको नई नई चूड़ियाँ कंगन पहनने के शौक भी होते हैं। मगर घर के काम तो सभी को होते हैं और सभी को करने भी पड़ते हैं, जिसमें बर्तन और कपड़े तो मेन होते हैं। जब भी आप कपड़े धोते हैं तो ये चूड़ियाँ टूटने लगती हैं जल्दी से, और ये इनमें पानी पड़ता है बर्तन धोते वक्त, कपड़े धोते वक्त, तो इनकी शाइनिंग भी चूड़ी कंगनों की जल्दी से चली जाती है और ये देखने में बहुत ही बुरे लगने लगते हैं बहुत जल्दी से। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया हैक्स है। तो आप इस तरह से कोई मोटा रबड़ बैंड ले लीजिए और ये चूड़ी आपकी जितना ऊपर तक चूड़ी कंगन है इस तरह से आ सकते हैं, उतना इसको आप ऊपर करके और इस रबड़ बैंड को इस तरह से पहन लीजिए आप। तो देखिए आप इसको बस इस तरह से आप इस रबर बैंड को पहन लेंगी। अब आप चाहे बर्तन धोइए, दोनों हाथों में पहन सकते हैं। देखिए अब ये बिल्कुल भी चूड़ी कंगन आपके नीचे नहीं आने वाले। तो आप चाहे अब बर्तन धोइए या कपड़े धोइए, कुछ भी धोइए, ना तो ये चूड़ियाँ टूटेंगी और ना ही ये आपके खराब होंगी। आप दोनों हाथों में एक एक ठो पहन लीजिए। तो है ना बढ़िया हैक्स। तो देखिए कितना बढ़िया हैक्स है, ये बहुत ही काम का है, तो हर किसी को यूज करना चाहिए। अब देखिए ये तो मेरा नया है रबड़ बैंड है, तो ये हल्का सा टाइट है, तो ये सिंगल में ही ऐसे लग गया है। आपका अगर पुराना है तो आप डबल कर लीजिए। है ना कमाल का हैक्स। तो देखिए अगला हैक्स है हमारा इस तरह से चाबियों को लेकर। तो देखिए ये चाबियां जब छोटी छोटी इस तरह से चाबियां होती हैं, या बड़ी भी हो कोई चाबी। अब पर्स ये तो छोटा है, अब कोई बड़ा पर्स हम ले लेते हैं, ये छोटा भी है तब भी कई सामान डाल लेते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी में अगर हमें चाबी चाहिए होती है तो नहीं मिलती हैं और हम लोग ढूंढते रह जाते हैं चाबियों को, और बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी बहुत जल्दी होती हो, जब नई चीज़ मिलती तो बहुत गुस्सा भी आता है। तो इसके लिए मैं भी एक बहुत ही बढ़िया हैक्स बताऊंगी, जिससे आपको चाबियां ढूंढने भी नहीं पड़ेंगी और तुरंत ही मिल जाएंगी। तो आप इस तरह से अब जब भी आप किसी भी पर्स में, बड़े बैग में या किसी में भी आप चाबियों को डालें, तो उससे पहले देखिए इस तरह से एक सेफ्टी पिन ले लीजिए, छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला कोई भी। इस तरह से जितनी जो भी चाबियां आपको रखनी हो इस तरह से आप उसमें डालकर, और इसको इस तरह से देखिए इसमें डाल दीजिए सभी चाबियों को एक साथ।
और फिर आप इसकी बैग के अंदर कोई भी जो पर्स बैग जो भी ली हो, आप उसके अंदर इसको इस तरह से ऐसे लगा दीजिए और इसको बंद कर दीजिए। देखिए तो हो गई ना बंद। अब आपको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा कि यहाँ है और आप इसको तुरंत निकाल पाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो है ना कमाल का हैक्स। तो चलिए अगला हैक्स देख लेते हैं। अगला टिप है तो हम लोगों की किचन को लेकर। जब भी हम लोग किचन में काम करते हैं या इस तरह से कुछ भी, तो तेल कभी गिर जाता है। कोई भी तेल हो खाने वाला, किचन में तेल का यूज होता ही है डेली, तो इस तरह से गिर जाता है। अब हम इसको कपड़े से साफ करेंगे तो ये सब जगह फैल जाएगा और सब जगह चिपचिपा हो जाएगा। जब तेल को साफ करना बहुत ही फिर आसान नहीं होता है इतना, फिर इसको हमें साबुन से या निरमा साफ सफाई करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया हैक्स लेकर आई हूँ। तो देखिए आप इस तरह से गेहूं का आटा ले लीजिए, ये गेहूं का ही आटा है। और जहाँ भी तेल गिर जाए आप उसको फैलाइए नहीं, ना आप किसी से पूछिए, बस गेहूं का आटा उसके ऊपर इस तरह से डाल दीजिए। यह आटा आप उसके ऊपर इस तरह से बस इतना डालना है कि जिससे जितना तेल पड़ा है वो अच्छे से ढक जाए। तो देखिए ये तेल जितना था उसके ऊपर अच्छे से आटा डाल दिया है कि ये तेल अच्छे से ढक चुका है। अब इसको ऐसे ही एक आध दो मिनट के लिए छोड़ दीजिए और आप 1-2 मिनट बाद इसको कोई चम्मच ले लीजिए, कोई अखबार ले लीजिए या कोई कड़ा पेपर, डस्टबिन कुछ भी ले लीजिए और आप इसको इस तरह से आराम से इसको इस तरह से इसको ऐसे करिए, इस आटे को इस तरह से ऐसे निकालिए। तो आप देखेंगे नीचे आपको बिल्कुल भी तेल नहीं मिलेगा और ना ही चिकनाहट मिलेगी। आप इसको इस तरह से इसमें समेट लीजिए। आटा पूरा तेल सोख चुका है, पूरा तेल सोख लेता है, बिल्कुल भी नीचे तेल नहीं रह जाता है। इस तरह से समेट लीजिए और आप पेपर में या डस्टबिन में किसी में भी इसको इस तरह से भर लीजिए। या फिर आप इसको कुछ कपड़े से भी साफ करेंगे तो आटा लगेगा कपड़े में, हाथ से भी उठा सकते हैं आप आटे को, आपके हाथों में बिल्कुल भी तेल नहीं लगेगा। अब आप देखिए इस तरह से जैसे इसमें भरेंगे। अब आप दिखाती हूँ मैं आपको इस तरह से हाथ से भी समेट के, कहीं भी तेल बिल्कुल भी नहीं रह गया है। देखिए आप आटा बिल्कुल सूखा निकल रहा है हाथों से भी उठाने से। तो देखिए आपको कहीं भी तेल नहीं लगेगा, आप हाथों में देख सकते हैं कहीं भी तेल नहीं लग रहा है। तो है ना कमाल का हैक्स, ज़रूर यूज कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अगला हैक्स देख लेते हैं। ये तो बहुत ही यूजफुल और डेली काम में आने वाला है। अब ये दूध तो डेली सबके घरों में आता है और दूध को उबाल के भी रखना होता है। अब दूध उबालते समय हम लोग दूध के पास तो खड़े होकर घंटों इसको नहीं उबाल सकते हैं, और अगर दूध में थोड़ी सी उबाला इसके बाद इसको बंद कर दें तो ये अच्छे से उबलता भी नहीं है और इसके फटने का डर हो जाता है। तो इसके लिए आपको बहुत ही बढ़िया हैक्स बताऊंगी। तो आपको घंटों खड़े होकर भी आपको इसको नहीं पकाना पड़ेगा। कभी कभी इतनी जल्दी होती है कि हमें इसको हाई फ्लेम पर भी पकाना पड़ता है और ये तुरंत ही उबल कर नीचे गिर जाता है। और अगर स्लो फ्लेम भी करके हम कोई काम करने लगते हैं तब भी ये ऊपर तक आता है, इसकी मलाई जो होती है वो गिर ही जाती है, चाहे स्लो फ्लेम ही क्यों ना हो। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया हैक्स है। आप कोई भी मतलब जिससे चाय पीते हैं इस तरह से कोई भी कप ले लीजिए या फिर इस तरह की कोई आपके पास कटोरी हो, वैसे आप कप ही ले लीजिए, इस तरह का कोई कप ले लीजिए और इस कप को दूध में हल्का सा उबाल आने लगे या दूध पकने लगे या पहले भी आप डाल सकते हैं इसको। तो देखिए दूध में उबाल आ रहा था, मैंने इसको इस तरह से डाल दिया है और देखिए अब दूध कैसे नीचे चला गया। अब ये अच्छे से उबलेगा पकेगा तो मगर ऊपर नहीं आएगा। अब आप देख सकते हैं दूध में अच्छे से उबाल आ रहा है। देखिए आप देख सकते होंगे थोड़ी सी यहाँ साइन ज़्यादा आ रही है तो आपको कम दिख रहा होगा मगर लाइटिंग की वजह से, मगर देखिए फिर भी आपको उबाल समझ में आ रहा होगा। तो देखिए उबल रहा है अच्छे से दूध मगर ऊपर नहीं आ रहा है। तो आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए।